आज मैं आपको घर पर बनाने वाला इतना आसान पोहा रेसिपी दिखाने जा रही हूँ जिसे आप नाश्ते या जल्दी-जल्दी स्नैक में बना सकते हैं। कई लोग इंडियन व्यंजन बनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें आवश्यक कौशल या सामग्री की कमी है। वे सोचते हैं कि इन डिशों को बनाने में बहुत समय लगता है और वो इसके लिए कामकाजी लोग नहीं हैं। ये सच है कि कुछ इंडियन व्यंजन जटिल हो सकते हैं, लेकिन पोहा सही मायने में सबसे आसान व्यंजनों में से एक है। पोहे के साथ आपको केवल कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी और इसके लिए बहुत कम समय लगता है। इन सब के बावजूद बहुत से लोग पोहे के साथ संघर्ष करते हैं कि और उसे उनके लिए एक मुश्किल व्यंजन बना देते हैं। सबसे पहले एक कटोरे में 500 ग्राम पोहा यानी कि 4 कप पोहा लें और मोटा वाला पोहा लें। पोहे 3 तरीके के होते हैं, मोटे, मीडियम या पतले। तो आप मोटा पोहा लें। यदि आप पतले पोहे का यूज़ करते हैं तो इन्हें धोने के बाद वो तेज़ी से नरम हो जाएंगे और जल्दी से इसके गुठले बन जाएंगे। इसे बहुत हल्के हाथों से धोएं। अब पानी निकाल दें। ध्यान रखें, पोहा दलिए जैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोहे के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सही तरीके से पोहा को नहीं बना पाते हैं। हम पोहा के लिए सही सामग्री का चुनाव नहीं करते हैं, सही मात्रा में चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही सही तरीके से पकाते हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं और घर पर आसानी से पोहा बना सकते हैं। वे लोग जो घर पर पोहा बनाते हैं वे अक्सर इसे ढाबे जैसा नहीं लगता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पर ढाबे जैसा पोहा बना सकते हैं। पहला टिप्स तो ये है कि पोहे को ज़्यादा देर तक नहीं धोना चाहिए। पोहे को केवल 1 से 2 बार धोना काफ़ी होता है। अक्सर महिलाएं पोहे को चावल की तरह काफ़ी देर तक धोती हैं। यही कारण है कि पोहा खिला-खिला नहीं होता है। इसलिए जब भी आप पोहे को धोएं तो कम पानी का इस्तेमाल करें। पोहे में से सारा पानी ना छानें, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो ये सूखा हो जाएगा। तो पोहे में एक बैलेंस होना चाहिए पानी का। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो ये गीला हो जाएगा और बहुत कम पानी होगा तो ये सूखा-सूखा रह जाएगा, खिला-खिला नहीं बनेगा। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो पोहे को हम हल्के से इसे चम्मच से चला लेंगे, जिससे ये इसके जो गुठले वगैरह नहीं पड़ेंगे और ये खिला-खिला रहेगा। फिर इसमें हम हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी पाउडर और चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर डाल करके इसके ऊपर ऐसे भूर के और इसे अच्छे से पोहे के साथ मिक्स कर दें। इससे क्या होगा, पोहे में एक नमी बन जाएगी, जिससे पोहा हमारा बहुत नरम खिला-खिला बनेगा। तो इसे बहुत ही हल्के हाथों से आपने मिलाना है, जिससे पोहा टूटे भी नहीं और खिला-खिला रहे। देखिए जिस तरह से मैं मिला रही हूँ। अब एक बड़ी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल गर्म करें। पोहे में तेल का बैलेंस एक जैसा होता है, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। ज़्यादा तेल इसके स्वाद को बिगाड़ेगा और कम तेल से भी ये रूखा सूखा फीका बनेगा। गरम तेल में 1 टीस्पून राई डाल दें, 1 टीस्पून सौंफ डाल दें, हाफ टी स्पून जीरा डाल दें। तीनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए चटकने दें। फिर इसमें 2 डाली करी पत्ता डाल दें। करी पत्ते से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और साथ में 1 प्याज बड़ा साइज का बारीक-बारीक चॉप करके डालें और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक-बारीक चॉप करके डालें। कांदा प्याज है तो प्याज इसमें ज़्यादा जाता है। अब हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, मतलब हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज ने। प्याज जब हल्का सा नरम पड़ जाए तब इसमें 1 कप मूंगफली के दाने डालिए और साथ में 1 कप हरी मटर के दाने डाल दीजिए। अब मटर और मूंगफली के दाने को हमें धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। इधर मूंगफली और मटर के दाने भुनेंगे, तब तक दूसरी तरफ गैस पे हमें क्या करना है कि एक बड़ी पतीली रखना है और इसमें 2 गिलास पानी डालकर इसमें एक उबाल लाना है। देखिए मैंने पहले से पतीली में 2 गिलास पानी गरम कर लिया है और पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। तब जो हमने पोहे में हल्दी, नमक और शक्कर मिलाकर रखी थी, ये पोहे की चलनी इस पतीली के ऊपर रखें और इसे कवर कर दें। अब पोहे को हमें 2 मिनट भाप में पकाना है। इधर हमारे मूंगफली के दाने और मटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तब इसमें हम चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून काला नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें सादा नमक इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पोहे में इसका नमक डाल चुके हैं। इधर जो पोहे हमने भाप में पकने के लिए रखे हैं, इस पर भी एक ध्यान दे दें। इसका ढक्कन हटाकर पोहे को थोड़ा ऊपर नीचे चम्मच से कर लें। पोहे में सभी तरफ एक सी भाप लगेगी। वापस से इसे कवर करें और इसे पका लें। देखिए 2 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। पोहे बहुत अच्छी तरह से भाप में पक गए हैं। तब पतीली पे से चलनी हटा लीजिए और फिर इस पोहे को हम मटर और मूंगफली के दाने वाली कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे पोहे हमारे खिले खिले हैं, भाप में पके, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से, एक दूसरे से अलग अलग, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। अच्छे से हौले हौले मिक्स कीजिए जब तक कि पोहे में सब कुछ अच्छी तरीके से ना मिल जाए।
पोहे को मसाले के साथ 1 मिनट या सारे फ्लेवर इसमें सोखने तक इसे पकाएं। ज़्यादा पकाने से भी पोहा सख्त हो जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पोहे को कितनी देर तक पकाना है। जब पोहा पक जाए तो गैस बंद कर दें और इसे गरम गैस पर ही रखा रहने दें, जिससे ये गरम बने रहेंगे। ताज़ा नींबू निचोड़ दीजिए और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये कहा जा सकता है कि नींबू से पोहा बेहद स्वादिष्ट हो जाता है, बगैर इसके स्वाद फीका रहता है। कई महिलाएं नींबू का रस डालने के बाद भी पोहे को पकाती हैं। ऐसा करने से पोहा कड़वा हो जाएगा, इसलिए जब आप पोहा सर्व करें तभी ऊपर से नींबू निचोड़ लें और अच्छे से मिक्स कर लें। अगर पकाते समय आपको लगे कि पोहा हार्ड हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकती हैं, यानी केवल कुछ चम्मच पानी का ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद ढक्कन रखकर पोहे को पकने दें। जब पोहा पक जाए तो इसे गरम गैस पर रखे रहने दें ताकि ये थोड़ी देर गरम रहे। पोहे में तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तेल को थोड़ी सी भी ज़्यादा मात्रा पूरे स्वाद को बिगाड़ देती है और कम मात्रा भी पूरे स्वाद को बिगाड़ देती है। टमाटर से पोहे में खट्टापन आता है, इसलिए अगर आप पोहे में टमाटर डालें तो इसे अच्छे से पकाना ना भूलें। पोहे में ऊपर से आप जीरा मन पाउडर भुरकें, ये इंदौरी पोहे की जान है। ये ज़रूर डाला जाता है पोहे में, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है पोहे का। पोहा बनाते वक्त ज़्यादा तेज़ हाथ ना चलाएं, इससे पोहा टूट जाएगा, इसलिए धीरे-धीरे इसे चलाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप कौन-सा पोहा खरीद कर लाई हैं, क्योंकि पोहे के भी कई प्रकार होते हैं। इसलिए पोहा बनाने से पहले आप वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए। जिस तरीके से मैंने पोहा बनाया आप इसी तरीके से इसे बनाएंगे ना, मार्केट की तरह बिल्कुल जैसे ढाबे में मिलता है ना, वही स्वाद, वही टेक्सचर, वैसे ही खिला खिला नरम पोहा बनकर तैयार होगा। पोहे के ऊपर आप भुजिया सेव डाल दीजिए, आधा कटा नींबू और 1 हरी मिर्च से टॉप अप कीजिए और गर्मा गर्मी से सर्व कीजिए। पोहे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।